हेलो फ्रेंड्स, आज एक बात मेडिटेशन के बारे में जो मैंने मेडिटेशन में देखा वो मैं आपको बताती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस, मैं जब मेडिटेशन करने बैठी अर्ली मॉर्निंग में, तो मेरे थॉट प्रोसेस को जो कम होता है और जो फ्लो स्टेट आता है उसमें एक क्वेश्चन आया कि ये फ्लो स्टेट और मेडिटेशन क्या है। तो उसके बाद मेरे सामने एक विज़न के जैसे एक दृश्य खड़ा हो गया। जब मैं फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में होंगी, मैं अपने गांव में एक नदी पर नहाने गई थी और उस नदी में मेरी पायल गिर गई थी। मैं अपनी बुआ के साथ गई थी, तो नहा के बाहर निकल के मैंने बुआ को बोला कि बुआ, मेरी पायल नदी में गिर गई। तो बुआ ने बोला ठीक है, हम दोनों यहाँ पर बैठते हैं, पानी साफ़ होगा तब हम उसको निकाल लेंगे। तो हम दोनों किनारे पर बैठे थोड़ी देर, 5-10 मिनट, और पानी एकदम क्लीन एंड क्लियर हो गया। जो पानी में कचरा था, जो हम नहाए थे उसके कारण जो भी उठा था उसके तले से, वो सब कुछ बैठ गया और पानी के साथ कुछ चला गया, क्योंकि वो बहता हुआ पानी था झरने जैसा। तो एकदम पानी क्लियर हो गया 5-10 मिनट में, और मेरी पायल एकदम चमकने लगी नीचे। और फिर मेरे अंदर से आवाज़ आई कि यही है मेडिटेशन, कि जब आप अपने थॉट्स को बहने देते हो और वो धीरे 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 झरने की तरह थॉट में जो अशुद्धि है, मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव जो कुछ भी है, कोई भी थॉट से वो चला जाता है और आपका मन एकदम साफ हो जाता है। और पानी जैसे शांत होता है वैसे ही आपका मन एकदम शांत हो जाता है। और जब आपका मन एकदम क्लीन क्लियर, एकदम शांत, कुछ भी अंदर नहीं होता, फिर आप फ्लो स्टेट में आते हो। और फिर आपके सामने जैसे मेरी पायल चमकी थी वैसे आपके सामने विज़न, आपकी लाइफ, आपका लाइफ पर्पस, ये सब कुछ आपके सामने आने लगता है। मगर इसके लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है। जैसे मैं और मेरी बुआ 5-10 मिनट बैठे थे उस पानी को क्लियर करने के लिए, उसी तरह हमें धैर्य से हर रोज़ मेडिटेशन करना पड़ता है। हर रोज़ शांति से 15 मिनट बैठना पड़ता है। हर रोज़ कंटिन्यू रहना वो बहुत ही ज़रूरी है। कि आज मैंने मेडिटेशन किया, 15 दिन किया और फिर छोड़ दिया, इसमें कुछ नहीं होता, नहीं, ऐसे नहीं हो जाता। क्योंकि आपके बचपन से अब तक के कितने थॉट्स है वो सब धीरे धीरे साफ़ होते हैं, धीरे धीरे निकलते हैं। आपके माइंड को उसकी प्रैक्टिस होती है। वो एक दिन में प्रैक्टिस नहीं हो जाती। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मतलब कि आपको हर रोज़ उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि थॉटलेस कैसे होना है। उसके बाद आपको दिखाई देता है। मुझे ये सब विज़न और ये सब कुछ, मैं 3 सालों से मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रही हूँ, तब जाके अब दिखता है मुझे। तो थोड़ा शांति से, धीरज से इसकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। अपने सांसों पर ध्यान देना, हर रोज़ 15 मिनट बैठना, तब आप ऐसे क्लीन एंड क्लियर माइंड आपका हो सकता है। और उसके बाद आप जो देखना चाहते हो, आपका जो क्वेश्चन है, उन सब के जवाब आपको निकल के आते हैं। इसलिए मेडिटेशन इतना इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमारी संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में तो मेडिटेशन का बहुत 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 ही इम्पोर्टेंस बताया गया है। हर एक को मेडिटेशन हर रोज़ करना चाहिए। तो मैं भी मेडिटेशन में बहुत ही मानती हूँ। और अगर आपकी इच्छा हो कि मेडिटेशन क्या है, कैसे करते हैं, कौन से मेडिटेशन है, मेडिटेशन के भी कई प्रकार हैं, तो ये सब कुछ आपको सीखना हो, इसके सिवा विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं, ये सब कुछ आपको सीखना हो, तो मेरा वेबिनार आ रहा है 28 अगस्त को, वो आप ज्वाइन कीजिए और सीखिए मेरे पास कि मेडिटेशन क्या है, विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं, ये सब कुछ। और हाँ, आप सोचिए, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में या सेकंड स्टैंडर्ड में होते हैं, तब का आपको उस समय का इंसिडेंट्स हमको याद रहता है कभी? बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको याद रहता है। वो भी आज मेरी उम्र जब 34 की हुई है तब तक मुझे कुछ याद नहीं था, मगर अपने आप मेरे सामने आया। जो मेरे साथ वो बचपन में घटना हुई थी वो अपने आप मेरे सामने आई। मैंने कभी याद भी नहीं की उस घटना को, क्योंकि उस समय हम एक छोटे से बच्चे होते हैं, हमें क्या पता और उसको क्यों याद रखे इतनी छोटी सी घटना। मगर अपने आप सामने आई। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा इनर बीइंग है, या मेरा गुरु, जो हम सब के अंदर अपने गुरु होते हैं और वो ही हमें समझाते हैं अपनी रीत से
कि आपको क्या करना चाहिए, वो मेरे गुरु ने मुझे समझाया कि ये है मेडिटेशन। इस तरह आपका गुरु भी जागरूक होगा जब आप मेडिटेशन करोगे। मगर मेडिटेशन करना और अपने गुरु को जागरूक करना ये बहुत ज़रूरी है, और वो 1-2 दिन में नहीं हो जाते। इसके लिए आपको कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक करना पड़ता है। तो मुझको पता ही है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।